नमस्कार, बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होजरानी इलाके में हुए भीषण होटल अग्निकांड के बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 21 लोगों की मौत और 37 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल के सह मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं होटल का मैनेजर अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस बीच जांच में सामने आई शुरुआती जानकारियों ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। जिस होटल में ये दर्दनाक हादसा हुआ वहां देश विदेश से आए लोग ठहरे हुए थे, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, और अगर सुरक्षा इंतजाम पूरे नहीं थे तो होटल को संचालन की अनुमति कैसे मिली। बुधवार को जब होटल में आग लगी तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही मिनटों में यह हादसा इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। देखते ही देखते धुएं ने पूरे इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने कमरों में फंस गए। कई लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन हालात इतने भयानक थे कि किसी को बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों तक पहुंच गए, कुछ ने शीशे तोड़ दिए, कुछ लोग ऊपर से नीचे कूद गए। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियोस में लोगों को इमारत की खिड़कियों से लटकते और जान बचाने की कोशिश करते देखा गया है, लेकिन कई लोगों के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। मृतकों में 11 से 12 लोग जो हैं वो विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 37 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें गैर इरादतन हत्या, आग से संबंधित लापरवाही, लोगों की जान खतरे में डालना और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने होटल के सह मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मानना यह है कि होटल प्रबंधन की भूमिका और सुरक्षा इंतजामों की स्थिति को लेकर उनसे पूछताछ बेहद जरूरी है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। होटल का मैनेजर घटना के बाद से गायब बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि होटल के रोजमर्रा के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई अहम जानकारियां उसी के पास हैं। यही कारण है कि जांच एजेंसियां उसे इस मामले की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी मान रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जिस होटल में यह हादसा हुआ उसके पास वैध फायर एनओसी नहीं थी। यदि ये तथ्य जांच में पूरी तरह से सही साबित होता है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि किसी भी होटल, गेस्ट हाउस या फिर व्यावसायिक इमारत के लिए फायर सेफ्टी मंजूरी बेहद जरूरी होती है। यही से कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अगर होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी तो वो चल कैसे रहा था? क्या संबंधित विभागों को उसकी जानकारी नहीं थी? क्या कभी निरीक्षण नहीं हुआ? अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 21 लोगों की मौत रोकी जा सकती थी? इन सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों को जो है तलाशने हैं। हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी भी हरकत में आ गई है। शहरों के कई इलाकों में अवैध रूप से चल रहे होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच शुरू कर दी गई है। कई जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना यह है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आम लोगों के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्या कार्रवाई हमेशा हादसे के बाद ही होगी? देश में ये पहला जो है एक हादसा नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब किसी होटल या फिर व्यावसायिक इमारत में आग लगने से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी कई अग्निकांड हो चुके हैं। हर बार जांच होती है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है, नियमों की समीक्षा होती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर एक नया हादसा होता है, फिर वही सवाल उठते हैं, फिर वही कार्रवाई शुरू होती है। दिल्ली का ये अग्निकांड भी उसी कड़ी का हिस्सा बनता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर देश के शहरी सुरक्षा मॉडल और इसके साथ साथ और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच होटल, गेस्ट हाउस और व्यावसायिक इमारतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या उसी गति से सुरक्षा मानकों का पालन भी किया जा रहा है या फिर नहीं? विशेषज्ञों का कहना यह है कि कई बार फायर सेफ्टी को लेकर कागजी औपचारिकता मान लिया जाता है। उपकरण लगाए तो जाते हैं, लेकिन उनकी
नियमित जांच नहीं होती। इमरजेंसी एग्जिट बनाए तो जाते हैं, लेकिन वे अक्सर बंद या फिर अवरुद्ध पाए जाते हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की बात होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इस पूरे मामले में घायलों की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। अस्पतालों में भर्ती कई मरीजों का इलाज जारी है। कुछ लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जबकि कुछ को धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो चुकी है और कम से कम 18 से 20 लोग तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिए गए। डॉक्टर लगातार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो वेंटिलेटर पर इस वक्त लेटे हुए हैं और अपनी जान के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है। कई परिवारों को तो अभी तक यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों की पहचान के लिए अस्पतालों और प्रशासनिक दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। विदेशी नागरिकों की पहचान की प्रक्रिया भी इस वक्त जारी है। प्रशासन विभिन्न दस्तावेजों और डॉक्यूमेंट्स के संपर्क में जाकर उनकी मृतकों की और घायलों की उनके परिजनों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। न जाने कौन किस देश से यहाँ पर आया होगा और किस तरह की हालत में उनको बाहर निकाला गया होगा और कौन उनमें जल चुका होगा। बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इस वक्त हालात उस होटल और इस सिचुएशन के बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। फोरेंसिक टीमें घटनास्थल का निरीक्षण लगातार कर रही हैं। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तकनीकी खराबी हो सकती है, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या फिर किसी अन्य कारण की संभावना पर जांच की जा रही है। लेकिन जांच चाहे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, एक बात स्पष्ट है, 21 लोगों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। होटल मालिक की गिरफ्तारी और मैनेजर की तलाश इस मामले की केवल एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में जांच से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये भी संभव है कि जांच की आंच उन अधिकारियों तक पहुंचे जिनकी जिम्मेदारी ऐसे प्रतिष्ठानों की निगरानी करना था। अब पूरे मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये भी है कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था। अगर सुरक्षा नियमों का पालन होता, अगर समय पर जांच होती, अगर फायर एनओसी की शर्तों को सख्ती से उनका पालन कराया जाता, अगर प्रशासन पहले जागता, तो शायद आज 21 लोग जिंदा होते। फिलहाल दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। होटल मालिक गिरफ्तार है, मैनेजर फरार है और पूरा देश इस सवाल का जवाब तलाश रहा है, आखिर इस त्रासदी का असली जिम्मेदार कौन है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा। पुलिस जांच में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग within 2 minutes. डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।